So, hello everyone, welcome back. This is Jake Kuntu of Today's Cyber Study Series. Guys, किसी का कोई डाउट है पुराने सेशन में, कोई पुराने टॉपिक में? सब क्लियर है? चलो ठीक है, ये फिर पता लगेगा, क्विज के टाइम पता लगेगा कि इसको कितना क्लियर है। WCL का भाई पेपर देंगे। आज फ्री नहीं है भाई, वो फ्री नहीं है, वो पेड है। वो वो $70 का पड़ जाता है। नहीं, $70, सॉरी $7, सॉरी $9 का पड़ता है वो। वैसे तो वो $900 का है, लेकिन अगर कोर्स वगैरह आप लगाते हो, आप कूपन वगैरह लगाते हो, तो वो $9 का पड़ जाता है आपको। नहीं भाई, अगर बिगिनर हो ना, मैं बिगिनर में रिकमेंड करूंगा, आप सीआरटी अभी ना करो। अभी आपको बेसिक नॉलेज, आप अच्छी हैंड्स ऑन नॉलेज ले लो, तब आप सीआरटी करो तो बेटर रहेगा आपके लिए। वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपकी हेल्प करने में कोई नहीं है, फालतू में पैसे वेस्ट जाएंगे आपके। क्या भाई? अच्छा, तो भाई मैं यही कहूंगा आपको, पेन टेस्टिंग के लिए तो पेन टेस्टिंग की बेसिक सीखो, ट्राई में लैब्स करो, ठीक है। और भी कई लैब्स आती हैं, पेन टेस्टर लैब होती है, वो करो, ठीक है। सीटीएस करो, फिर बाद में जाके आप सीआईटी वगैरह अटेम्प्ट करो। जब आप मिड लेवल पे हो जाओ ना, तो आप सीआईटी अटेम्प्ट करो तो बढ़िया रहेगा। और फिर जब एडवांस लेवल पे हो जाओ, तो फिर आप सीएच ट्राई करो, आप ओएससी भी ट्राई करो, ठीक है। ये सब है बिगिनर के लिए। ट्राई हैक में, पेन टेस्टर लैब, हैक द बॉक्स, ये सब ट्राई करो तो वो बेटर रहता है। सीटीएफ में भाई मैंने पार्टिसिपेट तो करा, लेकिन मुझे अभी इतनी नॉलेज लगती नहीं है कि मैं सीटीएफ के लिए भी बनाऊं, क्योंकि सीटीएफ में यार काफी हैंड्स ऑन नॉलेज चाहिए होती है, और मेरे में उतनी नॉलेज लैक कर रही होती है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि मैं सीटीएफ में भी नहीं जाता हूँ। मैंने बस पार्ट लेता हूँ, मुझे इतना पता है कि मैं बेसिक बेसिक कर लेता हूँ, लेकिन इंटरमीडिएट टू एडवांस जाता हूँ तो थोड़ा मेरे को दिक्कत आती होती है। अब वो इजी होते हैं भाई, देखो ट्राइक में के सीटीएफ होते हैं, वो रियल वर्ल्ड सिनेरियो पे थोड़ा बेस्ड होते हैं, लेकिन वो इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, इजी टू डू होते हैं, ठीक है। चलिए फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हम आज का डे 20 है हमारा, तो डे 20 में हम देखेंगे क्या होगा आज का टॉपिक। सो आज का टॉपिक है ब्रोकन ऑथेंटिकेशन। किसी को पता है इस टॉपिक के बारे में? अर्णव भाई प्लीज अपना माइक ऑफ कर लो यार। माइक ऑफ कर लो सर अपना, प्लीज। हाँ भाई भाई, आप बोलिए। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ब्रोकन ऑथेंटिकेशन मतलब मैकेनिज्म, जो ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म, उसको बाईपास करना, कैसे टेक्निक्स लगा के, ताकि हम मैकेनिज्म को बाईपास करके हम ऑथेंटिकेट हो सके, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रोकन ऑथेंटिकेशन। सो आज हम देखेंगे ऑथेंटिकेशन क्या होती है, वीक और ब्रोकन ऑथेंटिकेशन कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं हम, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल को देखेंगे, कैसे प्रिवेंट करते हैं वो देखेंगे। तो हमारे आज के क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑथेंटिकेशन, व्हाट इज ब्रोकन ऑथेंटिकेशन, रियल लाइफ एग्जांपल, हाउ टू प्रिवेंट ब्रोकन ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन क्या होती है? अच्छा, अच्छा। ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन क्या होती है? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलिए फिर देखते हैं। तो ऑथेंटिकेशन मतलब हाउ वेबसाइट और सिस्टम चेक्स हु यू आर, मतलब आपको चेक करना है। अगर आप लॉगिन करो माइक्रोसॉफ्ट में, तो आपकी माइक्रोसॉफ्ट की आईडी लगाओगे तो जाके आप लॉगिन कर सकते हो। तो उसको ऑथेंटिकेशन बोलते हैं, कि आप अपने ईमेल आईडी से या अपने पासवर्ड से ऑथेंटिकेट हो सकते हो, ठीक है। विदाउट एनी ऑथेंटिकेशन आप लॉगिन कर सकते हो। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आप विदाउट पासवर्ड या विदाउट लॉगिन क्रेडेंशियल्स आप ऑथेंटिकेट कर सकते हो? क्या वो सिस्टम आपको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, आप सही यूजर हो कि नहीं हो विदाउट योर लॉगिन क्रेडेंशियल्स?
क्यों नहीं कर सकता? हाँ हाँ। इसके कुछ एग्जांपल्स भी होते हैं, जैसे हम लॉगिन के लिए पासवर्ड यूजर नेम डालते हैं, वो क्या ठीक है अपने फिंगरप्रिंट स्कैन करने के लिए करते हैं। फोन के लिए हम फिंगरप्रिंट स्कैनर लगाते हैं ताकि हम ऑथेंटिकेट जल्दी हो सके, हम जल्दी लॉगिन हो सके, ठीक है, तो वो हो गया। ठीक है, ओटीपी हो गया, अपने फोन में जो आता है वो होता है। ठीक है, ऐसे कुछ बेसिक एग्जांपल होते हैं इसके। तो इसको आप ऐसे नजरिए से देख सकते हो कि आपसे बाहर एक टिकट चेकर है, आप मॉल में गए हो, आप मॉल में गए हो, मॉल में पीवीआर में गए हो, ठीक है, तो आप पिक्चर देख रहे हो, तो पिक्चर देखने के टाइम बाहर से एक बंदा भी बैठा होता है, टिकट चेक करता होता है कि नहीं करता होता कि भाई बंदे का टिकट है कि नहीं है, करता कि नहीं करता? हाँ, तो करता है ना, तो यही बात होती है कि ऑथेंटिकेशन में यही काम आता है कि वो चेक करेंगे पहले कि आप ऑथेंटिकेटेड हो, आपका लॉगिन क्रेडेंशियल है कि नहीं, आप लॉगिन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। टिकट जो है वो लॉगिन क्रेडेंशियल से काम करती है, जिससे हम लॉगिन कर सकते हैं अंदर सिनेमा में। तो सेम हम करते हैं लॉगिन में कि हम क्या बोलते हैं, लॉगिन क्रेडेंशियल से लॉगिन करते हैं ये। ब्रोकन ऑथेंटिकेशन क्या होता है, जब आपको क्या बोलते हैं ऑथेंटिकेशन प्रॉपरली नहीं कर रहा। जब आप अगर आपने मान लो लॉगिन में यूजर नेम डाल दिया, यूजर नेम डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, आपने डिफॉल्ट क्रेडेंशियल डाले, एडमिन एडमिन डाला, और वो आपका एडमिन की तरह लॉगिन करवा भी देगा, तो क्या वो क्या होगा वो? वो ठीक है, वो तो मेरे को पता है, वो तो आ जाएगा, लेकिन वो है चीज क्या है, वो चीज क्या है, मुझे ये बताओ। कि आपने एडमिन एडमिन पासवर्ड डाल के, यूजर नेम एडमिन पासवर्ड डाल के कर दिया, और आप क्या बोलते हैं उसको, आपको लॉगिन कर लिया, ठीक है, आप लॉगिन हो पा रहे हो एडमिन एडमिन पासवर्ड से, यूजर नेम से। तो क्या चीज है वो, वीक पासवर्ड क्रेडेंशियल है कि, या वो वीक पास क्रेडेंशियल है कि नहीं है? वो लॉगिन मैकेनिज्म फेलियर है कि नहीं है, कि आप एडमिन एडमिन डाल के लॉगिन कर पा रहे हो एडमिन प्रिविलेजेस के साथ, क्या वो बग है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसकी कोई एग्जांपल दीजिए, वीक पासवर्ड जो हमने बताया, ठीक है, नो लिमिट ऑन लॉगिन अटेम्प्ट, हम ब्रूट फोर्स करके हम रेट लिमिट लगा सकते हैं, ठीक है, रेट लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं कि रेट लिमिट है कि नहीं है वहाँ पे, ठीक है। सेशन एक्सपायर नहीं होते उसके, तो हम प्रॉपर ऑथेंटिकेशन होती है, क्योंकि एक बार सर लॉगिन कर लिया तो कोई बंदा उसको वापस लॉगिन कर सकता है, डिटेल में देख सकता है, ठीक है, और देख सकते हैं कि वो कौन सा बंदा लॉगिन है, अगर उसको पता है वो उसके पीसी में लॉगिन है, मान लो। चलो, इसमें मैं बताता हूँ। कौन सा क्वेश्चन? पासवर्ड ईमेल आईडी इसलिए मांगना ताकि वो ऑथेंटिकेशन कर सके कि आप वैलिड यूजर हो कि नहीं। ठीक है, मान लो ये आपका पीसी है, ठीक है, अबे भाई ये आपका पीसी है, अर्नब भाई ये आपका पीसी है। तो अबे भाई ने सेशन एक लॉगिन करा क्रोम का इसमें, ठीक है, और वो सेशन लॉग आउट नहीं हुआ, सेशन स्टोर्ड है, और अर्नब भाई इसमें कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, आपका डेटा निकाल सकते हैं, आपके डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, आपके डेटा से आप मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, आपके डेटा को देख सकते हैं, ठीक है, और बहुत कुछ कर सकते हैं आपके डेटा से। तो क्या ये एक सेशन वैलिडेशन का है कि नहीं है, कि सेशन वैलिडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, सेशन एक्सपायर हो रहा है कि नहीं हो रहा टाइम से? बताओ। सेशन एक्सपायर नहीं हो रहा, तो क्या ये जो बग है कि नहीं है, क्या एक दिक्कत है कि नहीं है ये? बग है ना, क्यों 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 है ये क्यों चीज़ है, क्योंकि बैडली डिजाइन है, इसमें ठीक से बैड डिजाइन नहीं कर रखा है इसको, ठीक है, और एक और हम ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये अर्नब भाई ने अब अबे भाई का पीसी मान लिया है, ठीक है, अबे भाई अब कुछ भी प्रिटेंड कर रहे हैं कि मैं यही हूँ, ठीक है, उन्होंने आगे किसी एक्सटर्नल वेबसाइट पे सर्च करा है, ठीक है, ये मान लो ये वेबसाइट है, ठीक है, ये वेबसाइट किसकी है, विकिपीडिया की। अबे भाई ने सर्च करा इसको, लेकिन आईडी किसकी लगी है, अर्नब भाई की, तो हिस्ट्री में किसकी आएगा, अर्नब भाई कहेगा कि अर्नब भाई गए हैं, लेकिन वो गए हैं नहीं, उसकी हिस्ट्री में आया, ठीक है।
और एक दिक्कत होती है कि पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में स्टोर हो रहे हैं। क्यों स्टोर हो रहे हैं पासवर्ड? क्योंकि बैटरी डिजाइन है, स्टोरेज डिवाइस इन्होंने लगाया है, ठीक है, एक डेटाबेस इन्होंने लगाया है, इन्होंने सिंपल एक फाइल लगा रखी है, फाइल में स्टोर हो रहा है डाटा सारा, ठीक है, फाइल में सारा डेटा स्टोर हो रहा है, ये स्टोर हो रहा है सारा डेटाबेस में रहेगा। लेकिन इसमें ये डिफरेंट नहीं है, इसमें प्लेन टेक्स्ट नहीं है, तो क्या ये बग है कि नहीं है? बिल्कुल। तो ये दिक्कत होती है ब्रोकन ऑथेंटिकेशन की। तो रियल वर्ल्ड में क्या होता है, क्रेडेंशियल स्टफिंग अटैक हो गया, ठीक है, ब्रूट फोर्सिंग अटैक हो गया, सोशल हाईजैकिंग अटैक हो गया, ये सब रियल एग्जांपल है ब्रोकन ऑथेंटिकेशन की, ठीक है। क्रेडेंशियल स्टफिंग में क्या होता है, हैकर गेट लीक्स यूजर नेम और पासवर्ड फ्रॉम अदर साइट, ठीक है, बैंकिंग वेबसाइट को ट्राई करता है, ठीक है, रीयूज सेम पासवर्ड बूम करता है, ठीक है। तो क्रेडेंशियल स्टफिंग में क्या होगा, आपके क्या बोलते हैं, वो आपके लीक्ड यूजर नेम और पासवर्ड यूज करेगा लॉगिन करने के लिए बैंकिंग वेबसाइट में या कहीं भी, ठीक है, और उससे लॉगिन हो भी जाता है। मिल सकता है भाई, अगर आपके पास देखो, मान लो आपके पास लीक्ड पासवर्ड है, ठीक है, एक वेबसाइट है पेस्टबिन, ठीक है, पेस्टबिन एक वेबसाइट है, इस पे आपको काफी लीक डेटा मिलता है, ठीक है। मान लो भाई आपका पासवर्ड इस पे लीक्ड है और आपको मिल रहा है इससे, किसी के लिए एक्सेसिबल है वो, तो क्या वो आपका पासवर्ड यूज करके आपके लॉगिन नहीं कर सकता किसी सेशन में? आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही। हेलो हेलो। हेलो, आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही भाई। अभी आवाज आ रही है, अभी आवाज आ रही है, बोलिए। हम्म। डार्क वेब पे मिल सकता है, और क्या बोलते हैं, कई वेबसाइट होती है जैसे पेस्टिन में बताया, पेस्टिन में भी काफी सारा जो कंपनी का डेटा है वो मिल सकता है, पेस्टिन पे भी अगर आप सर्च करोगे ना, तो आप क्या, अगर अगर आप क्या बोलते हैं गूगल डॉक यूज करोगे पेस्टिन पे, तो वो आपको डेटा दे देगा यूजर कंपनी का। पेस्टिन पेस्टिन जो टाइप करते हैं। ये नाम है इसका, पेस्टविन, ठीक है। तो इस पे काफी सारा डेटा मिल सकता है आपको, आप अगर सर्च मार लोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो ब्रूट फोर्सिंग में हम क्या बोलते हैं, थाउजेंड ऑफ पासवर्ड ट्राई करते हैं, हम रेट लिमिट भी लगा सकते हैं कि हम बार बार लॉगिन अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक बग होती है कि रेट लिमिट नहीं है, उस पर रेट लिमिट इम्प्लीमेंटेड नहीं है, ठीक है। और सेशन हाईजैकिंग का टैग जैसे मैंने बताया था कि किसी से दूसरे किसी में हम सेशन हाईजैक कर रहे हैं ये, ठीक है, विदाउट नोइंग पासवर्ड, ठीक है, हम बंदे को नहीं पता दूसरे का पासवर्ड क्या है, लेकिन फिर भी बंदा सेशन ज्वाइन कर पा रहा है, सेशन को लॉगिन कर पा रहा है। क्यों लॉगिन कर पा रहा है? क्योंकि उसने एक बार सेशन लॉगिन कर रखा था, तो उसने सेशन आईडी कॉपी करके, कुकी कॉपी करके पेस्ट करी और सेशन लॉगिन हो गया, ठीक है। तो ब्रोकर ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कैसे करते हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगा के, मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा के, लॉगिन अटेम्प्ट अपने लिमिट करके, ठीक है, लॉग आउट, ऑटो लॉग आउट लगा के, ठीक है, और अपने पासवर्ड को कहीं प्लेन टेक्स्ट में ना लिख के कहीं एन्क्रिप्टेड फॉर्म में रखो, तो पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा और आपको ब्रोकर ऑथेंटिकेशन प्रिवेंटेड रहोगे। तो इसका एक मैं एनालॉजी बताना चाहूंगा कि आपको एक चाबी और एक आपको एक चाबी और एक फिंगरप्रिंट दोनों चाहिए थे लॉक लगाने के लिए। सिक्योरिटी तभी रहती है जो आप दोनों चीजें लगा रहे हो, आप फिंगरप्रिंट भी लगा रहे हो, आप लॉक भी लगा रहे हो। तो अपने मोबाइल फोन में जैसे लॉक लगाते हो, फिंगरप्रिंट लगाते हो, वैसे ही अपने अपने ब्राउजर पे, अपने लॉगिन वगैरह पे, अपने जो भी लॉगिन आपके सिस्टम हैगे हैं उसमें हमेशा
फिंगरप्रिंट लगा के रखो, की लगा के रखो, कुछ भी जो भी सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं वो लगा के रखो, इससे आपकी ब्रोकन ऑथेंटिकेशन से प्रिवेंटेड रहोगे। ठीक है, तो मैं लगाए। तो आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने ऑथेंटिकेशन पढ़ी है। आज हमने ब्रोकन ऑथेंटिकेशन पढ़ लिया, हमने हैकर कैसे एक्सप्लॉइट करता है वो देखा, ठीक है, हमने कैसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करते हैं वो देखा। ठीक है, तो चलो फिर आप बताओ, पर्पस ऑफ ऑथेंटिकेशन क्या होता है हमारा? क्या भाई? ठीक है, अर्नब भाई आप कुछ कहना चाहोगे? आपको नहीं पता किस लिए क्या होता है ये, कि वाई वी यूज ऑथेंटिकेशन? पर्पस क्या होता है? पर्पस क्या ऑथेंटिकेशन का बताओ मुझे। ठीक है, तो एमएफए क्या होता है? एमएफए, एमएफए क्या होता है? एमएफए, व्हाट इज एमएफए? क्या क्या होता है इसमें? क्या क्या होता है इसमें? क्या होता है इसमें, मेरे को बताओ। अच्छा। अच्छा, एमएफए में ये होता है? देखो यार, एमएफए मतलब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन में क्या होता है, देखो मैं बता रहा हूँ ऑथेंटिकेशन क्या होता है। मल्टीपल करने में क्या होता है, आपके पास एक से ज्यादा मेथड यूज है, आपने दो नहीं, अब दूसरे ज्यादा मेथड यूज किया, आप ओटीपी लगा सकते हो, एसएमएस पे ओटीपी आएगा, आपके जीमेल पे ओटीपी आएगा, आपको फिंगरप्रिंट लगा सकते हो, आप अपने क्या बोलते हैं कोई की लगा सकते हो, ठीक है, आप कोई पासवर्ड लगा सकते हो अपना, आप फिंगरप्रिंट लगा सकते हो अपना, तो ऐसे काफी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन में काफी सारे ऑथेंटिकेशन आप ऑथेंटिकेटर यूज कर सकते हो, काफी सारे ऑथेंटिकेशन मेथड आ सकते हैं एमएफए में। ठीक है, तो कोई एक वे बताओ जिससे अटैकर अकाउंट हैक करता है। कोई एक वे बताओ जिससे अटैकर अकाउंट हैक करते हैं। कोई भी अकाउंट आपका, मान लो एक सिंपल गूगल अकाउंट ही है, वो कैसे अगर हैक होगा तो कैसे हो सकता है कि अटैकर ने क्या किया होगा? ओके, और? अच्छा ठीक है, रैंसम। और? ठीक है, अच्छा ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, आगे? ओके वेरी गुड, मतलब आपको समझ लग गया मैंने क्या पढ़ाया है। चलो बढ़िया है, थैंक यू सो मच। तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, हमें आप क्या बोलते हैं, और जूस शॉप तो कर ही सकते हो, और जूस शॉप में काफी वेब के अटैक्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है, आप वो कर सकते हो। ये तो ब्रोकन ऑथेंटिकेशन की लैब है, ट्रैक में हम वो कर सकते हैं, हम देखें ब्रोकन ऑथेंटिकेशन लैब किए गई है। ब्रोकन ऑथेंटिकेशन लैब वो कहिए भाई, आप ओआस जूस शॉप करो, आप ओआस ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल की लैब है जो, ये करो। अरे कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, मैंने होमवर्क आपके, ये देखो भाई, इसकी ये लैब फ्री है, आप कर सकते हो इसको, ये तो मैं लिंक दे रहा हूँ लैब, लिंक दे रहा हूँ मैं।
अच्छा। अच्छा, हेलो भाई। तो यार मैंने लिंक दे दिया, आप ये इसको जो शॉप और वो जो ब्रोकन का लैब है ये ट्राई कर सकते हो आप, ठीक है। तो किसी का कोई डाउट किसी टॉपिक में, नहीं तो हम सेशन एंड करें आज का। कौन सा, कौन सा दूसरा टॉपिक है आपका? डोमेन भाई आपकी एक्सपर्टीज क्या है कि आपको किस में क्या बोलते हैं आ रहे हो, कि आप किस डोमेन में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, किस डोमेन में आपका हाथ बैठ रहा है सही से, भी आप सही से उसके टास्क कर पा रहे हो। भाई देखो, देखो मैं बोलता हूँ ट्राई करो, हर चीज को ट्राई करो, हर चीज में जाके देखो, हर चीज में कैसे काम कर रहे हैं क्या है। जब आपको बेसिक नॉलेज आ गई तो फिर आप देखो कि आपका इंटरेस्ट किस में ज्यादा जा रहा है। जैसे मेरा वीएपीटी में जा रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट, तो मैं वीएपीटी करूंगा। अगर मेरा क्लाउड में इंटरेस्ट जाएगा तो मैं क्लाउड करूंगा, ठीक है। अगर मैं रेड टीमिंग या ब्लू टीमिंग में जाएगा अगर इंटरेस्ट तो मैं ब्लू टीमिंग करूंगा। तो हर चीज की नॉलेज रखो, ठीक है, बेसिक नॉलेज हर चीज की रखो, और फिर अपना डोमेन फाइंड करो और फिर आगे बढ़ो कि किस डोमेन में आपने जाना है। ये सिक्योरिटी भी काफी अच्छी चीज है भाई। एआई सिक्योरिटी अभी नहीं चल रही है लेकिन बाद में काफी बूम करेगी एआई सिक्योरिटी भी। देखो भाई, एआई सिक्योरिटी अभी इतनी ज्यादा डिमांड में नहीं आ रही है क्योंकि एआई खुद ऐसे है कि खुद वो इतने सिक्योर मानने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ पॉइंट ऑफ व्यू पे एआई भी हैक हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं बोलता हूँ कि अभी नहीं तो आने वाले कुछ सालों में एआई सिक्योरिटी काफी ज्यादा बूम करेगी। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। बिल्कुल भाई, सबको सिक्योरिटी चाहिए, सारे एआई मॉडल को भी सिक्योरिटी चाहिए। अगर वो प्रॉम्प्ट इंजेक्शन कोई कर रहा है, ठीक है, अगर कोई प्रॉम्प्ट इंजेक्शन कर रहा है, कोई माल इंजेक्शन कर रहा है उसमें, तो सबको प्रिवेंशन तो चाहिए ना सबसे। देखो भाई, क्लास कोर्स के लिए भाई मैंने वेबसाइट डायरेक्ट बना रखी है। वेबसाइट पे जाओ, वेबसाइट पे सब कुछ अवेलेबल है। वेबसाइट पे सब अवेलेबल है ना, ऐप पे क्यों बनाना है, वेबसाइट बना रखी है, उस पे सब अवेलेबल है, आप उस पे जाके देख लो। एप्लीकेशन भी क्यों बनानी है फिर, जब आपके पास वेबसाइट है, वेबसाइट से आप बिना कुछ डाउनलोड करे सीधा जाके आप देख सकते हो, ठीक है। ये देखो मैं दिखा देता हूँ कैसे एक्सेस करनी होती है। बस मेरी वेबसाइट का नाम डालो, ब्राउजर को वेरीफाई होने, बॉट वेरिफिकेशन होती है ये, ठीक है। ये लोड होगी, इसमें रिसोर्सेज में जाओ, रिसोर्सेज में जाके लर्निंग सीरीज में जाओ, ये देखो सारे लिंक्स अवेलेबल है इसमें। आप कोई भी लिंक जाके देख सकते हो, इसमें दिखा भी रखा है मैंने कि कौन सी कंप्लीटेड है, कौन सी अभी अनकम्प्लीट है, ये ठीक है। जो कंप्लीटेड है उसकी लिंक, उसकी वीडियो सारे आएंगे, ठीक है। जो नहीं कंप्लीट है उसको अपलोडिंग में आ जाएगी है, ठीक है। तो ये देखो, आप जाओगे आपको सारे ब्लॉग्स के लिंक मिल जाएंगे, आपको सारी वेबसाइटों के लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। ये देखो सारी वेबसाइट चल गई आपकी। ये देखो ब्लॉग आ गया, ये ब्लॉग पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आज का ब्लॉग देख लेते हैं चलो। बोलिए बोलिए। बोलिए बोलिए। हाँ, बिल्कुल भाई, बिल्कुल आप दे सकते हो। परमिशन भाई देखो, आपको क्या बोलते हैं, आपको बेसिक नॉलेज अगर आप नॉलेज है कि आपको, ठीक है, तो आप कर रहे हो तो आपको परमिशन वैसे, परमिशन तो यार वैसे किसी की नहीं रहती है। अगर आप खुद का काम कर रहे हो तो आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। आपको बस अपने सर्टिफिकेशन दिखा के आपकी वैलिडिटी प्रूव करनी है, आपकी ऑथेंटिसिटी प्रूव करनी है कि आप ऑथराइज्ड यूजर हो, इसके आप ऑथेंटिक ऑथेंटिक हो, ठीक है। ये सब है। हाँ, उसके लिए आप उर्दू यूज करके अपना खुद का बिजनेस बना सकते हैं। जैसे मैं अब सोच रहा हूँ कि मैं अपनी कंपनी में स्टार्ट करूंगा ये सब, कि अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो, सर्विस प्रोवाइड करने का, ठीक है। एक सर्विस बेस्ड कंपनी बना सकते हैं हम, ठीक है। तो मैं तभी सोच रहा हूँ।
बिल्कुल भाई बिल्कुल, मैं सोच ही रहा हूँ ये कि हम सर्विस बेस्ड कंपनी, हम सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे और सिखाने के साथ साथ, ताकि हमारी सबको मतलब कि अंदाजा रहे कि यार क्या चल रहा है आज के टाइम में और सबको क्यों साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, एक अवेयरनेस होनी चाहिए ना सबके लिए। बिल्कुल भाई। ठीक है, तो ये आज का ब्लॉग है। बोलिए बोलिए। हम्म। बिल्कुल। बिल्कुल भाई, हम मसीहा बनेंगे। टेंशन मत लो। तो गाइस, ये आज का ब्लॉग है। आज का ब्लॉग देख लो, आज ब्रोकन ऑथेंटिकेशन का ब्लॉग है सारा। ठीक है, सब पढ़ लेना और हैंड्स ऑन लैब में और जी शॉप कर लेना। वो मैंने जो लैब बताई और ब्रोकन ऑथेंटिकेशन की, आप वो कर सकते हो। ठीक है, आप कुछ टिप्स दे रखी हैं और ये सब। बस आज के लिए इतना ही है कि आपने बस पढ़ना है और अपने लैब्स वगैरह करनी है और पढ़ लेना है बस, और कुछ नहीं है। तो गाइस, सेशन हम एंड करें फिर। चलो फिर ठीक है गाइस, सेशन हम एंड करते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय बाय। बाय बाय।